आप लोगों के जो 16.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, आज 16.2 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन बता रहा है। तो इसमें क्या आपको इवेंट्स के लिए बताया गया था कि जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स कितनी होती है, इसके लिए समझाया जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। A die rolled, let E be the event dice on 4 and F be event dice on event number R, E and F mutually exclusive। तो हिंदी में भी देख लीजिए इसको। क्या है, एक पासे को फेंका जाता है। मान लीजिए घटना E पासे पर 4 दर्शाता है और घटना F पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या E और F परस्पर अपवर्ती है? तो ध्यान दीजिए बेटे, आपको अगर इस पासे को फेंका जाता है, NS अगर निकाला जाए तो मैं पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। अब इसमें इवेंट E, घटना E के विषय में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? घटना E के लिए कहा जा रहा है कि 4 दर्शाता है। घटना E में क्या है? 4 दर्शाता है। तो पासा फेंकोगे, सिर्फ जो 4 आ रहा है घटना E को दर्शाता है। और घटना F क्या है? जितनी भी सम संख्या, जैसे 2 4 6 है, उसको दर्शा रहा है घटना 2 4 6। अब इसमें एक लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या E और F परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो परस्पर अपवर्जी, तुम्हें विशेषता पता होनी चाहिए। अपवर्जी के लिए क्या हो जाए, म्यूचुअल के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन ना हो। यहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, क्या 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे E इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो ये इसलिए अपवर्जी नहीं है। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम बता दे रहे हैं। और क्या है 2, देखिए लिखा हुआ है, एक पासे को फेंका जाता है और निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो पासा फेंका जा रहा है तो NS तो आपका ये बनेगा, NS आपका ये बनेगा। और पहली वाली जो पार्ट है क्या है, A संख्या 7 से कम है, संख्या 7 से कम है। तो 7 से कम बेटा A कैसे सेट बनेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब उसके बाद फिर B क्या है, B पार्ट में लिखा हुआ है B संख्या 7 से बड़ी है। तुम्हें पता होना चाहिए जब पासा फेंका जाता 6 तक आता, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये या ये बना दो, एक ही बात है। ठीक। फिर C पार्ट बेटा है, C में लिखा हुआ है C संख्या 3 का गुणज है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या है, 3 और 6। तो C बेटे सेट है 3 और 6। इसी तरीके से फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ में है लिखा हुआ संख्या 4 से कम है। 4 से कम 1 2 3 होता है, तो D इक्वल टू क्या आएगा 1 2 3। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में लिखा है 4 से बड़ी सम संख्या। 4 से बड़ी सम संख्या सिर्फ आपकी 6 है, तो आपने बना दिया 6 ये इवेंट्स हैं। उसके बाद फिर कहा गया है F संख्या 3 से कम नहीं है। F में क्या है, 3 से कम नहीं है, यानी मतलब 3 से कम नहीं है, तो 3 भी होना चाहिए, 3 भी आ जाएगी ना उसमें। 3 4 5 6, तो जैसा कहता जाए वैसे करते चलिए। अब इसमें पूछा क्या गया है, तो आपको क्या जो पूछा गया पार्ट में, क्या A यूनियन B नहीं निकाल पाओगे, A यूनियन B, तो कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो A यूनियन 5 के साथ आप यूनियन लेना है, तो बेटा क्या आ जाएगा A, जो A के एलिमेंट वही लिख दोगे। क्लियर? सेकंड वाले में क्या करोगे, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B, A और B में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं,
ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ोगे। फिर है क्या, बी यूनियन सी, बी आपका ये है, यूनियन सी है, 3 और 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ बेटे क्या आ जाएगा, 3 और 6। ठीक है, ये सेट के क्वेश्चन है। और इसी तरीके से फिर आपका ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई के साथ ई कहां पर ये है और एफ ये है, इसमें कोई कॉमन है 6 है, तो आप तुरंत लिख दोगे 6। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, डी इंटरसेक्शन ई, डी के साथ इंटरसेक्शन क्या है, ई है। तो यहाँ पे डी ये है और ई है, ये है, इसमें कुछ कॉमन है, 3 है, 3 लिख दिया, डी और ई है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक, फिर उसके बाद है ए माइनस सी, ए माइनस सी में क्या है, वो एलिमेंट लिखने जो ए में हो लेकिन सी में ना हो। तो यहाँ पर ए में कौन है, सी में कौन से नहीं, 3 6 हटा दो, 1 2 और 5। इसी तरीके से आपका डी माइनस ई निकाल लोगे। फिर आपका ई इंटरसेक्शन एफ डैश पूरा समुच्चय होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो एफ डैश बेटे कैसे, पहले एफ डैश निकालना होगा, तो यू माइनस एफ, यू आपके पास क्या है, ये आपका दे रखा है जो एनएस दे रखा है, उसमें से घटा दोगे, एफ क्या है ये, तो घटा दो जो 3 4 5 6, तो एफ डैश बेटे क्या आएगा 1 2। ठीक है, यू में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। 2 तक मैंने करा दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 6 तक क्वेश्चन करिए, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे। थैंक यू।